नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें सहयोग दे रहे हैं, हम आभारी हैं। हज़ारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पर, तब कहीं जाकर होता है वतन में दिलावर पैदा। ठीक इसी तरह दादा भाई नौरोजी भारत का एक नया भाग्य लेकर उभरे थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत का भाग्य बदल दिया था। उनको राजनीति का वयोवृद्ध या पितामह कहते हैं। वो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन थे, वयोवृद्ध थे। 1825 में जन्म लेकर 1917 तक 91 ईयर्स देश की सेवा करते रहे। उनका जन्म एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने देश की मौलिक व्यवस्थाओं को देखा। जो प्रारंभिक आवश्यकताएं होती हैं, उस पर उन्होंने पूरा जोर दिया था। उस समय ICS की परीक्षा होती थी, वो इंग्लैंड में होती थी। 1892 से 1895 तक ये इंग्लैंड की संसद के कॉमन सदन के सदस्य रहे थे। वहाँ जाकर उन्होंने ये प्रस्ताव पास करवाया था कि ICS की परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह हो, ताकि भारतीयों को भी मौका मिले। तब से भारतीयों का ICS में भारतीयकरण होने लगा। नहीं तो पहले कोई भारतीय ICS बहुत मुश्किल बनते थे। इन्होंने बेसिक तौर पर देखा कि देश की हालात बहुत गरीब है, बहुत कमज़ोर है। इसका सारा पूरा लाभ अंग्रेज दे जाते हैं और हमारा देश पिछड़ रहा है, बीमारियों से त्रस्त है, अकाल से जूझ रहा है, कोई परवाह नहीं। इन्होंने पर कैपिटा इनकम पर जोर दिया। इन्होंने सरकार को मजबूर किया कि पर कैपिटा इनकम निकाली जाए, भारत की क्या है। 1868 में पर कैपिटा इनकम केवल 20 रुपये थी, जो इन्होंने विभिन्न आंकड़ों को इकट्ठा करके निकाला था। और इसी प्रकार 1947 में भारत की पर कैपिटा इनकम 264 रुपये थी। और आज हम उन्नति के शिखर पर हैं। आज हमारी आय 1,26,000 से भी अधिक है पर कैपिटा इनकम पर ईयर। ये उनकी दादा भाई नौरोजी की देन थी, जिन्होंने इन आंकड़ों पर ध्यान दिया और भारत का रहन सहन ऊंचा उठाने की भरपूर कोशिश की। कैंपास बंधुओं ने उनको इंग्लैंड में कपास के व्यापार के लिए आमंत्रित किया। उस समय ये फिलिपींस इंस्टीट्यूट में गणित के प्राध्यापक थे, जो बहुत ऊंचा पद माना जाता। उन्होंने उसको छोड़कर कपास का व्यापार इंग्लैंड में शुरू किया था, इसलिए कि भारतीयों को इंग्लैंड में आने जाने की असुविधा ना हो और कोई झिझक ना रहे। वो बेधड़क होकर इंग्लैंड में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और ICS बन सके और भारतीय प्रशासन का भारतीयकरण हो, ना कि इंग्लैंड सा हो। वो भारतीयता के इतने कायल थे, वो चाहते थे कि हर चीज़ में भारतीय हों। 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने पहली बार स्वराज का नारा दिया था। वो कहता था कि हम कोई भिक्षा नहीं मांग रहे, हम अपना न्याय मांग रहे हैं, हमें स्वराज चाहिए। 1906 में पहली बार इन्होंने स्वराज का नारा दिया, जिसको बाद में पुरजोर होता गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और फिरोज शाह मेहता इनके कायल थे, इनका समर्थन देते थे, इनसे सीखते थे। दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया थे। इन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसी संस्थाएं बनाई जो समाज सुधार में बहुत ही लाभदायक थी, जो मराठी धर्म प्रसारक और गुजराती धर्म प्रसारक के नाम से थी। इन्होंने पत्रिका भी निकाली, उसमें ये देश प्रेम के संदेश देते रहते थे और लोगों के उत्थान की निरंतर सोचते थे। कपास के ये बहुत अच्छे व्यापारी थे, ये राजनीतिक भी थे, व्यापारी भी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे और अर्थशास्त्री भी थे और प्राध्यापक गणित के सबसे महान अध्यापक थे, जो उस समय एक बहुत ऊंचा पद माना जाता था। दादा भाई नौरोजी की सेवाओं को लेकर ही आज भारत उन्नति के शिखर पर चल रहा है। उनकी जो बेसिक ज़रूरतें थी भारत की, उन्होंने पहचाना, उनको देखा और उन पर अमल किया।
इन्होंने कॉमन सेंस में कई प्रस्ताव ऐसे पास हुए जो भारत की मूल रूप से कुव्यवस्थाओं को शीघ्र दूर करने वाले थे। मैं दादा भाई नौरोजी को शत शत नमन करता हूँ, जिन्होंने देश सेवा के लिए इतना कुछ किया, और आपका आभारी हूँ जो इसी बहाने अपने देश से प्रेम कर रहे हैं। और जय हिंद।